संतान है ना, आप सबको पता होगा कश्यप की 2 संतान असुर और देवता। तो हमें हमारे भी हक में हविष होनी चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सादर आमंत्रित हैं प्रसाद के लिए। उनको भी बुलाया गया, देवताओं को भी बुलाया गया। तो कहा गया कि सभी बैठ जाइए 56 प्रकार के भोजन व्यंजन के। तो कहा गया कि अब शर्त इसमें क्या है ना कि एक ऐसे बांधा जाएगा लकड़ी का वो, हाँ, और उसके बाद आप उसको पाइए। असुर लोग जो है ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे और खा रहे थे। नहीं, एक निवाला नहीं गया ना, कैसे जाएगा? अब देखिए देवताओं ने क्या किया, जैसे ये एक देवता, ये दूसरे देवता, एक दूसरे देवता ठीक है, एक दूसरे को खवा रहे। ठीक है, क्या हुआ इससे? दोनों परस्पर। तब ऋषियों ने ये उत्तर दिया उनको कि यही है देवता और असुरों में अंतर, राक्षसों में, कि देवता क्या करते हैं, ददाति इति देवता, है ना, जो देने की भावना जिनके अंदर होती है वो देवता। तो वो परस्पर दे रहे हैं, इसके लिए एक है और अच्छे से काम करते हैं, इसलिए सृष्टि और उन्हीं से संचालित होती है, इन पंच तत्वों से। तो मेरा यही निवेदन रहेगा आप सभी से कि एक साथ मिलकर हम लोग हाथ से हाथ मिला के काम करें। जी। और हाथ से हाथ मिलाकर तात्पर्य है कि जैसे कि आप लोग जो भी गो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपना अपना आपका जो भी वेबसाइट है आपके, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन भ्राता जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि मैं कहीं भी प्रचार करती हूँ कि आप प्रोडक्ट्स लीजिए, अब उनके पास ऑप्शंस भी तो होने चाहिए ना कि क्या क्या है, उनको समझ में भी तो आना चाहिए। तो बस उस पे जाइए, एक क्लिक कीजिए, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मतलब अगर आपको सुझाव लगे तो ये बहुत आवश्यक है। मैंने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करने का कारण यही नहीं रखा कि सबके दूसरों के मार्केट में जिनके प्रोडक्ट्स है एक जगह आ जाएं और हम सब मिलके उसी इसका प्रचार करें कि आप आइए। क्योंकि देखिए अगर हमारे सच में मूल केंद्र में गौ माता है, गौवंश है ना, तो हमें फिर धन की तरफ नहीं धर्म की तरफ ध्यान जाएगा, धन अपना बजाएगा, है ना, और धन अपने आप आएगा, जितना चाहिए उतना अपने बजाएगा। तो इसलिए धर्म पर अगर ध्यान दीजिएगा ना तो धन वो लक्ष्मी। अच्छा, स्वर्ग जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी ने नारायण को ही क्यों चुना? सत्व रजस तमस है ना, तो सत्व गुण के अधिष्ठाता है नारायण, रजोगुण के ब्रह्मा और तमोगुण के शिव। तो ये परिचायक है कि लक्ष्मी हमेशा सत्वगुण को ही चाहती है। ये सत्वगुण एक लक्षण है नारायण के। तो अगर हम अपने अंदर सत्वगुण का वर्धन करेंगे तो अपने आप लक्ष्मी आएंगी, उसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात वो जो कंजप्शन की जो भावना है ना वो कम हो जाती है। आप जब गौ सेवा करेंगे तो आपको लगेगा कि व्यर्थी इतने सारे एसी ये क्यों कर रहे हैं। एक प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप हम चले जाते तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दरभंगा सीतामढ़ी ये जिले है, माता सीता जी से जुड़े। आप अपने गौ वहाँ का जो बिहार की यात्रा का प्रारंभ वहाँ से करिए, और ये कार्यक्रम पहले अलग से करिए। अब उस क्षेत्र की नारी शक्ति का आपको प्रमाण मिल गया। क्या बात है, सही बात है। वहाँ हर माता सीता है। विदुषी हमारी भारती भी वहीं से है, शंकराचार्य जी को वही पराजित कर पाए। और एक और चीज है, मैं एक शादी में गया, थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूँ। तो शादी में मैं तो बिल्कुल सहज मान रहा था कि ऐसी शादी ऐसी यहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में ऐसी शादी वहाँ होती होगी, लेकिन वहाँ की शादी की परंपरा देख के एकदम बिल्कुल बड़ा चौंक गया उसको देख कर। सीतामढ़ी की शादी की बता रहा हूँ, झा परिवार की शादी। तो लड़की वाले लोग लड़के वाले की बारात के लिए इनवाइट करने के लिए पूरी बारात जैसी लेकर के गए। फिर आगे लड़की वाले आए और वो भी एक पीले कलर के कपड़े, वो हल्दी में उन्होंने कुर्ता और धोती सब किया। फिर वो बारात के आगे अगुवाई करके वो बारात को लेकर के आई। और फिर बारात वाह की भी वैसी परंपराएं जैसे कभी भगवान राम के समय, बिल्कुल सेम चीजें। जो स्टेज पे बैठा लड़का बैठा और लड़के के दादाजी बैठे, लड़की नहीं बैठे। और सबसे जो चौंकाने वाली चीज थी कि शादी के बाद बारात विदा हो गई, लड़का घर पर रुक गया। हाँ, 4 दिन उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थी। अरे कि जैसे कि राम जी रुके हैं तो आपको भी रुकना पड़ेगा, उनका परीक्षण होता है। और उस बीच में लड़के के प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान राम की तरह आरती उतारी जाती है। क्या बात कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। नहीं, उनको गाली भी दी जाती है। आरती नहीं,
उनको भयंकर गाली दी जाती है उसके माता पिता की उससे नाम से। उनके अंदर जी उनकी कितने अंदर धैर्य है उनके अंदर। अगर उनके अंदर धैर्य नहीं है तो हमारे लड़की को कैसे संभाल पाएंगे। इतना बड़ा बम कहाँ है? अच्छा अच्छा सुना ना, मैंने तो वहाँ अच्छा अच्छा सुना। तो चतुर्थी उसके बाद का जो विवाह होता है ना वो असली विवाह माना असली बात जाता तो है। हाँ, जी, तो चाय वो देते फिर मैंने परंपरा है। भगवान राम जैसे भाई वो धनुष तोड़ दिया, उसके बाद राम वहीं रहे ससुराल में अपनी में कुछ महीने तक। हाँ, कुछ महीने तक। तो वो परंपरा जो कि तो बची है वहाँ। मैथिली ठाकुर भी वही की